कीमती जमीन था 1.5 कट्ठे का, उस पर नजर नहीं बनी तो हम लोगों को अब गोली मार करके वो यहाँ से पलायन के लिए विवश करना चाहता था कि ताकि यहाँ से बेच बाच के औने पौने भाव में भागे। 1-2 घर मात्र ये अल्पसंख्यक गरीब ब्राह्मण था, इसको विवश किया गया था। डॉक्टर साहब लोग तो देखे हैं, कहे हैं, दूसरा उसका पिता भी है, उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, और एक महिला जो यहाँ है उनका भी गोली अभी नहीं निकला, फंसा हुआ है गोली, काफी गंभीर स्थिति है। मामले में जिस तरीके से जो पहला एंगल पुलिस प्राइमा फेसिया बताई कि प्रेम प्रसंग है, अब आप लोग कह रहे हैं कि कुछ और नहीं, हम नहीं कह रहे, परिवार के लोग, हम अंतर्जामी नहीं जानते हैं, परिवार के लोगों ने बताया कि ये हमारा जमीन रेलवे लखीसराय रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म के जस्ट बगल में जमीन है, कीमती जमीन था 1.5 कट्ठे का, उस पर नजर थी ललचाई इन जमीन माफियाओं का। पहले हमारी बेटी को उठा करके उसको फंसा कर करके, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो हम लोगों को अब गोली मार करके वो यहाँ से पलायन के लिए विवश करना चाहता था कि ताकि यहाँ से बेच बाच के औने पौने भाव में भागे। 1-2 घर मात्र ये अल्पसंख्यक गरीब ब्राह्मण था, इसको विवश किया गया था। और हमने यही मांग किया कि आप प्रशासन के लोग उस एंगल पर जांच करो, क्योंकि वहाँ दारू का सबसे बड़ा दारू माफिया का अड्डा है। आज ये लोग भी बयान दिए हैं, बोले हैं अंदर में, ये दारू माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया का ये एक सिंडिकेट है। ये सिंडिकेट लखीसराय के अंदर कई हत्या किया है, और इसका जब तक रैकेट नहीं टूटेगा, इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी, तब तक सच सामने नहीं आएगा। और सरकार से जुड़े लोग हैं, उसको बचाने के लिए ये वहाँ के एसपी डीआईजी को भी बरगला रहा है और फोटो सजा रहा है। अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने की बजाय, हर एंगल पर काम करने की बजाय आप तथ्य को छुपाना चाहते हैं। प्रेम प्रसंग कह देंगे, आपसी विवाद कह देंगे, जमीन का मामला कह देंगे, हत्या होगा। तो पहले भी ये एसपी यहाँ पर एक को पीट करके जमीन के मामले में लगभग मार दिया, वो हॉस्पिटल गया, और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई और पोस्टमार्टम होता है तो कह देता हार्ट अटैक है। पोस्टमार्टम में भी रिपोर्ट अपने हिसाब से दिलवाता है, और पुलिस भी रिपोर्ट अपने हिसाब से। इसलिए इस एसपी को रहते न्याय नहीं मिल सकता, इमीडिएट उसको हटा करके इसका उच्च स्तरीय जांच कराए या सीबीआई से जांच कराए। अभी तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, और ये 5वां दिन है और कोई गिरफ्तारी नहीं होना। जो मेन अभियुक्त है, जो अभियुक्त को भगाया, वो जदयू से जुड़ा एक नेता है। लोग, उसके परिवार के लोग, वहां के लोग हमको बताए हैं। प्रशासन को कम से कम प्राइमरी फेसिया उसको उठाना चाहिए था, उससे पूछताछ करनी चाहिए थी। तो उसके पक्ष में सत्ताधारी दल के लोग बयान और प्रेस कर रहे हैं। ये साफ झलकाता है कि ये अपराधी को बचाना चाहता है, अपराधी को संरक्षित कर रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।